अरे नेहा बहू, तुमने तुम्हारे ससुर जी को कहीं देखा है क्या? आज सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं माँ जी, मैंने तो पापा जी को नहीं देखा है सुबह से। यही होंगे माँ जी, आसपास कहीं आ जाएंगे। अरे तुम इतनी देर से कहाँ थे? और ये माला, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ, जिसके बेचारी के इतने सारे कपड़े फटे हुए हैं? हे राम, इसको क्या हुआ है, मुझे बताइए। अरे माँ जी, मुझे तो देखने में ये उर्फी जावेद की बहन लग रही है। जरा इसके कपड़े तो देखिए माँ जी। अरे तुम ये क्या नाप सनाप बोल रही हो? और हाँ नेहा बहू, ये तुम्हारी सास है, मैंने इससे शादी कर ली है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी इसी घर में। सुन लिया तुम दोनों ने? और खबरदार जो इससे बदतमीजी करने की कोशिश करी तो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? एक पैर तुम्हारा शमशान में है और शादी करके ले आया। थोड़ी बहुत शर्म वरम है या नहीं है? बेटी की उम्र की बहू ले आया। पापा जी, कम से कम हमारी इज्जत नहीं तो माँ जी की इज्जत का तो ख्याल रखा होता। आस पड़ोस में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हम अब। ओ सास बहू की जोड़ी कब से बकबक किए जा रही हो? तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं बहुत थक गई, मुझे आराम करना है। बेबी तुम इनके मुंह मत लगना, इनकी तो आदत ही है। चलो तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर आराम करते हैं। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या हमारा मुंह देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से, दिखता नहीं है, हम आराम करेंगे। हमारे लिए खाना बना के तैयार रखना। नेहा बहू, तुम्हारे ससुर ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि उस चुड़ैल ने इनको फंसा लिया है। हाँ हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे, पूरे उर्फी जाबरी जैसे। ओ सास बहू की जोड़ी, आज की तारीख में मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? अबे ओ चुड़ैल, हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं है जो तुम्हारे लिए खाना बना के दे। खुद से बना ले, हम तुम्हारे नौकर नहीं है, समझी? सुन बेशरम लड़की, कपड़े तो ढंग के पहन ले जिसमें तेरा बदन न दिखे। इस घर में तेरी जैसे बेशरम लोग नहीं रहते हैं। समझ गई मेरी बात ठीक से? ओ यार, मैं इस बुड्ढे के चक्कर में कहाँ फंस गई हूँ। यहाँ तो बड़े बदतमीज लोग हैं। यार, इस घर के लोग तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं कोई भी। अरे यार उर्फी, जिस काम के लिए तू आई है वो काम कर ले। बुड्ढे से प्यार से अपनी पूरी जायदाद अपने नाम कर ले। नाम होने के बाद में हम दोनों शादी करके बहुत मजे करेंगे। सुनो जानू, तुमने कहा था कि शादी के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब तुम मेरे नाम करोगे। अभी तक किया नहीं तुमने। हाँ बेबी, मैंने कहा था, लेकिन ये प्रॉपर्टी निर्मला के नाम पर है। फिर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे नाम हो या निर्मला के नाम हो? तुम दोनों एक साथ इस घर में रह तो रहे हो ना। वैसे भी बेबी, इस घर में मेरे नाम पर कुछ नहीं है, सब निर्मला के नाम पर ही है। ये क्या कह रहे हो? इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ बोला तुमने। तुमने तो कहा था कि ये घर मेरे नाम पर है। हाँ, मैंने पहले ऐसे कहा था क्योंकि पहले ये घर मेरे नाम पर था। अब ये घर निर्मला के नाम पर है, इसमें क्या बुराई है? अरे उर्फी, ये तुम क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? शर्म किस बात की? आखिर तेरे पास है क्या मुझे देने के लिए? सब कुछ तो उस गंवार के नाम पर है तुम्हारे। अरे उर्फी बेबी, कूल डाउन बेबी, हम चलते हैं यहाँ से। वैसे भी तुम्हें इस बुड्ढे के पास कुछ मिलने वाला है नहीं। उर्फी, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली हो? मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करी थी और तुमने ये सिला दिया। सुन बुड्ढे, मैंने शादी इसलिए करी थी कि मैं तेरे पैसों पर राज कर सकूं, पर तेरे नाम तो कुछ है ही नहीं। अरे उर्फी, चलो हम चलते हैं, इनके मुंह मत लगो। निर्मला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ कर दो। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। नेहा बहू, तुम भी मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आइंदा से फिर ऐसी गलती कभी मत करना। हाँ पापा जी, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।